अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो में अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक वाक़या बताने जा रहा हूँ। इस वाक़ये को आखिरी तक जरूर सुनिए, आपका ईमान ताज़ा व तंदुरुस्त हो जाएगा। या अल्लाह, तू अपने प्यारे रसूल आका सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तमाम मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमा, जान माल और इज्जत की हिफाजत फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिए। मक्का में एक मर्तबा ऐसा ज़माना आ गया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उस जमाने में मक्का में यह रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना हो तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते थे और फिर उस खून से भरे हुए बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार अपनी हाथ डुबाकर उस काम को करने की कसम खाते थे। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर लिया और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में हाथ डुबोया और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं आज रात हम सब काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहाँ मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खा ली और फिर सब ने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को काबा के पास पहुँचना है और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है, पानी मांगना है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के लोग जिन्होंने कसम खाई थी उनमें आका सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चचा जान अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा के पास जाने की तैयारी करने लगे। उस वक्त अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल की थी। जब आपने देखा आपके चचा जान कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चचा जान के पास पहुँचे और कहने लगे कि ए चचा जान, आप कहाँ जा रहे हो? तो चचा जान कहने लगे कि ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं हमारा मक्का सूखा पड़ा है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सब ने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जान से कहने लगे कि आप मुझे भी ले चलो ना। ये सुनकर चचा जान कहने लगे कि नहीं मेरे बेटे नहीं, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्ची को साथ ले कर गया तो वो लोग क्या कहेंगे? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे हाँ चचा, मुझे भी साथ लेकर चलो ना। अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने नहीं दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आऊँगा। आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा अबू तालिब के साथ काबा के पास पहुँच गए। अब मक्का के बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा होना शुरू हो गए, जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और उस वक्त काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे कि जब तक पानी नहीं आ जाता, तो यह सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे।
जिसमें औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल थे। काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी कि वो काबा के बिल्कुल पास में खड़े हो जाएंगे। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब का आंख निकाल कर लगे कहने, अबू तालिब इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं? हम सब ने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। यह सुनकर अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब एक साथ कहने लगे, ये काबा को बनवाने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से कहते कहते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई मगर पानी नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आना शुरू हो गया। ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे कि ए काबा को बनवाने वाले पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी तड़पने लगी थी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, मगर पानी का कोई दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहा था। अब तपतपी धूप में सारे लोग पसीने से तर हो चुके थे। उनमें से कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में से किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुंह मोड़कर देखा, भतीजा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा जान, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं आऊंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो चचा अबू तालिब ने गुस्से में आकर कहा, हम 32 लोग हैं जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं। हम रात से ही पानी मांग रहे हैं मगर पानी नहीं बरसा, और आप 9 साल के हैं और आप पानी मांगेंगे और वो पानी बरसा भी देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर चले गए और बैठ गए। उसके बाद उस 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और कहने लगे, ए काबा को बनाने वाले, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए मगर पानी नहीं आया और ना ही कहीं पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही। इतने में अबू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा कि पीछे से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। ये देखकर चचा अबू तालिब फिर से गुस्सा हुए और कहने लगे, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, चचा मैं फिर से कोई पानी वानी नहीं मांगने आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिए। यह देखकर चचा अबू तालिब का अपने भतीजे पर प्यार उमड़ाया और झट से अपने भतीजे को गले से लगाया। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा मुझे आने दो ना, मैं एक काम करूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। यह सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, इससे पहले ही उन 32 लोगों में से किसी ने यह बात सुन ली और वो जोर से कहने लगा, ए मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो ये सुनकर सबने कहा, ए पागल, पानी कहाँ आया है? यहाँ तो हम सब गर्मी में मरे जा रहे हैं, तू बोलता है कि पानी आ गया। तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूंगा और पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद आ जाओ, हाँ मोहम्मद जल्दी आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे पहले सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो सब ने कहा, हम लोग यहाँ पर पानी मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम मेरे पीछे चले जाओ। ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोगों ने पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो क़यामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। सब लोग तो पहले से ही थक हार गए थे, इसलिए जो लोग 20 लोग पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा, पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग पीछे आ गए। अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मात्र 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया है। वो पीछे वाले लोग सब गुस्से में थे, इसलिए जोर जोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम लोग पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो अल्लाह से। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, ए लोगो, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो मैं भी पानी मांगू, तो फिर तुम्हारे में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। तो ये सुनकर चिल्लाकर कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे, बस यही तो तुम देखते जाओ कि मैं क्या करूंगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान में बादल जमा होना शुरू हो गया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपना थोड़ा सा और चेहरा आसमान की तरफ उठाया, इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। उसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी जम गया। यह देखकर मक्का के सारे लोग बहुत खुश हुए। बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह के तरफ से आवाज आई, ए मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? आपने अपने चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली का इशारा ही कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु